हम सभी के जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन फिर भी हम अंदर से खुश नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों है कि हम जब बाहरी दुनिया से संतुष्ट दिखते हैं तो भी भीतर एक खालीपन सा महसूस होता है? जब हमारे पास सब कुछ है तो फिर ये कमी कैसी? क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मन क्यों नहीं शांत रहता, भले ही सब कुछ बाहर से सही दिखता हो? क्या यह कुछ और है जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं, या फिर यह हमारा ध्यान कहीं और है? यह सवाल हमारे भीतर के सच को उजागर करता है, और इसे समझने के लिए हमें थोड़ा गहरे जाने की जरूरत है। यह समस्या सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि बहुतों की है। सभी के जीवन में कभी ना कभी यह सवाल उठता है, मैं खुश क्यों नहीं हूं जब सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या हमें कभी यह महसूस होता है कि हमारे पास इतना कुछ होने के बावजूद हम सच्चे आंतरिक सुख को महसूस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम सोचते हैं कि अगर हमारी जिंदगी में कुछ और अच्छा हो तो हम खुश होंगे, लेकिन जब वही चीजें हमें मिल जाती हैं तो भी भीतर की शांति का एहसास क्यों नहीं होता? कभी सोचा है हम क्यों अपने मन को उस सुकून में नहीं ढाल पाते? क्या हमारी खुशी का संबंध बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की मानसिक स्थिति से है? क्या यह उस मानसिक स्थिति को बदलने की जरूरत नहीं है जो हमारी सोच और दृष्टिकोण को प्रभावित करती है? यह सवाल उस युवा की तरह है जिसने बचपन से एक सपना देखा था कि वह बहुत बड़ा आदमी बनेगा। एक दिन पूरा शहर उसका नाम जानेगा। वह हर दिन सुबह उठकर उस सपने की ओर बढ़ता, मेहनत करता, संघर्ष करता और खुद को बेहतर बनाने के लिए कुछ नया करता। एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई और उसने वह सब कुछ पा लिया जो उसने कभी सोचा था। लेकिन क्या हुआ? उसने जब अपने चारों ओर देखा तो उसे लगा कि कुछ कमी है, कुछ ऐसा जो वह समझ नहीं पा रहा था। उसने सोचा कि क्या उसे खुश रहने के लिए कुछ और चाहिए था? क्या वह अपनी खुशी के लिए किसी अन्य चीज का इंतजार कर रहा था? उसने इस सवाल पर ध्यान दिया और महसूस किया कि उसके भीतर कुछ खालीपन था जो पूरी तरह से भर नहीं पा रहा था। यही स्थिति बहुतों के साथ होती है। हम बाहरी चीजों में शांति और खुशी तलाशते हैं, लेकिन असली खुशी हमें अपने भीतर से मिलती है। इसी बीच एक दिन वह युवक एक पुराने मंदिर में जाता है जो किसी अन्य समय में पूरी तरह से उपेक्षित था। वहां वह एक साधु से मिलता है जो उसकी आंतरिक बेचैनी को समझता है। साधु ने युवक से कहा, तू बाहरी सुख की तलाश में भाग रहा है, लेकिन तेरे भीतर ही वह शक्ति है जो तुझे शांति और खुशी दे सकती है। युवक ने हैरान होकर पूछा, पर मुझे यह शांति क्यों नहीं मिल रही? साधु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम हमेशा बाहरी दुनिया में देखते हो, भीतर नहीं। जैसे एक जलती हुई आग में यदि तुम हवा की दिशा को बदल दो तो आग का रुख बदल सकता है, वैसे ही अगर तुम अपनी सोच और मानसिकता को बदलो तो जीवन की हर चुनौती को तुम शांति से पार कर सकते हो। युवक ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और सोचा कि कहीं ना कहीं उसे अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत थी। यही समय था जब उसे समझ में आया कि खुश रहने के लिए कोई बाहरी कारण नहीं, बल्कि उसे अपनी सोच और नजरिया बदलना होगा। क्या इस युवक की तरह हम भी अपनी सोच को बदलकर अपनी खुशी को खोज सकते हैं? क्या हम उन चीजों को छोड़ सकते हैं जो हमारे भीतर के खालीपन को और बढ़ाती हैं? क्या हम उस रास्ते पर चल सकते हैं जो हमें शांति और संतुष्टि की ओर ले जाता है? यहाँ एक और कहानी है जो इस सोच को और स्पष्ट करती है। ये कहानी एक महात्मा की है जो अपने जीवन में शांति और संतोष की खोज में निकला था। उसने कई वर्षों तक ध्यान और साधना की, लेकिन उसे कोई विशेष शांति नहीं मिली। वह निरंतर बाहर की दुनिया में खुशियां खोजने का प्रयास करता रहा, लेकिन हर बार उसे एक खालीपन का एहसास होता था। फिर एक दिन उसने एक बूढ़े आदमी से मुलाकात की जो एक छोटे से गांव में एक साधारण जीवन जी रहा था। वह बूढ़ा आदमी उस महात्मा के पास आया और बोला, तुम्हारी खोज बहुत लंबी रही है, लेकिन तुम अभी भी अपने भीतर की शांति नहीं समझ पाए। शांति बाहर नहीं, अंदर है। महात्मा ने हैरान होकर पूछा, कैसे? बूढ़े आदमी ने कहा, जितनी बार तुम अपनी खुशी के लिए किसी और चीज का इंतजार करोगे, उतनी बार तुम खुद को और दूर पाओगे। शांति और खुशी हमेशा तुम्हारे भीतर होती है, बस उसे महसूस करने की आवश्यकता है। महात्मा ने उस बूढ़े आदमी की बातों पर ध्यान दिया और महसूस किया कि वह बाहरी दुनिया में जो कुछ भी खोज रहा था, वह सब कुछ उसके भीतर था। उसने अपनी सोच को बदलने का संकल्प लिया और इस बार उसे शांति और संतोष की अनुभूति हुई। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो खुशी के लिए बाहर की चीजों का इंतजार कर रहे हैं,
क्या आप भी अपने जीवन की शांति को खोजने के लिए कहीं बाहर से जवाब तलाश रहे हैं? क्या आपको लगता है कि कोई विशेष चीज हासिल करने से ही आपके भीतर की कमी पूरी होगी? ये समय है जब हमें यह सवाल खुद से पूछने की जरूरत है। क्या हम अपनी मानसिकता बदल सकते हैं? क्या हम वह रास्ता अपना सकते हैं जो हमें बाहरी चीजों के बजाय हमारे भीतर की शांति और संतोष की ओर ले जाए? इस बदलाव को अपनाने के लिए हमें अपने भीतर की शक्ति और क्षमता को पहचानने की जरूरत है। यह वही समय है जब हम खुद से यह सवाल पूछते हैं, मैं खुश क्यों नहीं हूं जब सब कुछ ठीक चल रहा है? इसी सवाल के जवाब को खोजने के लिए हमें अपनी सोच, समझ और दृष्टिकोण को बदलना होगा। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? हमने अब तक यह जाना कि खुश रहने के लिए हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी, क्योंकि बाहरी चीजों का प्रभाव हमारी अंदर की शांति और संतुष्टि पर हमेशा सीमित होता है। यही कारण है कि हम महसूस करते हैं कि जब सब कुछ बाहरी रूप से ठीक हो, फिर भी अंदर से खुश नहीं रहते। तो सवाल यह है कि वह मानसिक बदलाव क्या हो सकता है जो हमें सच्ची खुशी दे सके। इस बदलाव को समझने के लिए हमें एक और कहानी सुननी होगी जो एक साधारण व्यक्ति की है, जिसने अपने जीवन में संतुलन और शांति पाली। यह कहानी उस समय की है जब एक व्यापारी अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण फैसले लेने जा रहा था। वह बहुत सफल था, बहुत पैसा कमा चुका था और बाहरी दुनिया में उसकी बहुत इज्जत थी। लेकिन कुछ था जो उसे परेशान करता था। वह अंदर से संतुष्ट नहीं था। उसे लगता था कि उसकी खुशी का कुछ अभाव है और वह इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा था कि खुश रहने के लिए क्या जरूरी है। वह एक दिन एक शांत और गहरे विचार वाले साधु से मिलने के लिए एक दूर दराज के गांव गया। व्यापारी ने साधु से पूछा, मैं सब कुछ पा चुका हूं, लेकिन फिर भी अंदर से खुश नहीं हूं। मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं सच में खुश हो सकूं? साधु मुस्कुराए और कुछ पल चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें वह चीज समझने की जरूरत है जो तुम्हारी खुशी के रास्ते में रुकावट डाल रही है। खुश रहने के लिए तुम्हें अपनी सोच को साफ करना होगा और उन चीजों से मुक्त होना होगा जिनकी तुम्हें जरूरत नहीं है। व्यापारी ने पूछा, मुझे किससे मुक्त होना होगा? साधु ने उत्तर दिया, तुम्हें अपने मन की अनियंत्रित इच्छाओं और बाहरी सुख की लालसा से मुक्त होना होगा। यह चीजें तुम्हें सचमुच खुश नहीं कर सकती। असली खुशी वह है जब तुम खुद को अपने भीतर से समझो और संतुलन बनाए रखो। जब तुम खुद से संतुष्ट हो, तब बाहर की दुनिया की सारी अच्छाई तुम्हारे लिए बस एक अतिरिक्त सौगात बन जाती है। व्यापारी कुछ देर चुप रहा और फिर उसने साधु की बातों को गंभीरता से सुना। उसे यह समझ में आया कि उसकी खुशियों का असली स्रोत उसकी बाहरी सफलताओं में नहीं, बल्कि अपने भीतर के संतुलन में था। उसे बाहरी संसार से हटकर खुद से सच्ची शांति की तलाश करनी थी। अगले कुछ दिनों में व्यापारी ने साधु की सलाह पर काम करना शुरू किया। उसने अपने भीतर की सोच और मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश की। धीरे धीरे वह अपने अंदर की असंतुष्टि को पहचानने लगा और उसे दूर करने के उपायों पर काम करने लगा। कुछ ही समय में व्यापारी की मानसिक स्थिति में बड़ा बदलाव आया और उसे वह शांति मिल गई जिसकी उसे तलाश थी। अब वह खुश था, न केवल अपने बाहरी सफलता के कारण, बल्कि अपने भीतर की संतुष्टि और शांति के कारण भी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि यदि हमें सच्ची खुशी प्राप्त करनी है तो हमें अपने भीतर के मानसिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करना होगा। बाहर की दुनिया से हम कभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि बाहरी सुख अस्थायी होते हैं। वास्तविक सुख तब मिलता है जब हम अपनी सोच को बदलकर भीतर से संतुलित और शांत होते हैं। अब सवाल यह उठता है कि हम अपनी सोच को कैसे बदल सकते हैं? क्या यह कोई जादुई तरीका है जो हमें खुश कर दे? नहीं, यह कोई जादू नहीं है। यह एक अभ्यास है, एक आदत है जिसे हमें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होता है। आदतों की शक्ति बहुत बड़ी होती है। जैसे हम रोज का खाना खाते हैं, वैसे ही हमें अपनी मानसिकता को भी रोज बदलने और सुधारने की आदत डालनी होती है। आदतें हमारी सोच और जीवन को दिशा देती हैं। जैसे एक व्यक्ति सुबह उठकर ध्यान करता है और वह धीरे धीरे मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त करता है, वैसे ही हम भी अपनी आदतों को बदलकर अपने जीवन को शांति और संतुष्टि से भर सकते हैं। इसी तरह एक और कहानी है जो इस आदत की शक्ति को और स्पष्ट करती है। यह कहानी एक युवा लड़के की है जो अपने जीवन में बार बार असफलताओं का सामना कर रहा था।
वह एक अच्छा व्यक्ति था, लेकिन अपनी गलत आदतों की वजह से बार बार गिर जाता। उसने बहुत प्रयास किए, लेकिन सफलता उसे दूर ही नजर आती। वह निराश होकर एक दिन एक बुजुर्ग योगी के पास गया और उनसे पूछा, मैं अपनी आदतें बदलने के लिए क्या करूं ताकि मैं अपने जीवन में सफल हो सकूं? योगी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी सफलता तुम्हारी आदतों पर निर्भर करती है। यदि तुम अपनी आदतें बदलोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी। लड़के ने पूछा, कैसे? योगी ने जवाब दिया, जैसे तुम दिन प्रतिदिन अपने शरीर को खाना और पानी देते हो, वैसे ही अपनी मानसिकता को भी अच्छे विचारों और ध्यान से पोषित करो। अच्छे विचारों से ही तुम्हारी आदतें बदल सकती हैं और बदलती आदतें तुम्हारी सफलता का कारण बन सकती हैं। लड़का योगी की बातों को समझ नहीं पाया, लेकिन फिर उसने अभ्यास करना शुरू किया। उसने हर दिन सुबह जल्दी उठकर ध्यान लगाना शुरू किया और धीरे धीरे वह अपने मानसिक दृष्टिकोण को बदलने में सफल हुआ। उसकी आदतें बदलने लगीं और फिर उसे अपने जीवन में सफलता मिलने लगी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें अपनी आदतों को बदलने की जरूरत है। जब हम अपनी आदतों को बदलते हैं तो हमारे जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाता है। यही आदतें हमें अंदर से खुश और संतुष्ट कर सकती हैं। अब सवाल यह है कि क्या हम अपनी आदतों को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं जो हमें आंतरिक शांति और खुशी दे सकती है? यह यात्रा एक लंबी यात्रा हो सकती है, लेकिन अगर हम सही दिशा में कदम बढ़ाएं तो यह हमें अपने जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि दिला सकती है। इस बदलाव को अपनाने की यात्रा शुरू करने से पहले हमें एक और अहम सवाल का जवाब समझना होगा। क्या हमारे भीतर की असंतुष्टि और बेचैनी सिर्फ बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करती है या इसमें हमारी सोच और आदतों का भी योगदान होता है? सच तो यह है कि हमारी सोच ही वह सबसे बड़ा कारण है जो हमें अपने भीतर असंतुष्ट और परेशान महसूस कराता है। जब तक हम अपनी सोच में बदलाव नहीं लाते, तब तक हम बाहरी दुनिया में बदलाव लाने का प्रयास करते रहेंगे, लेकिन अंततः खुशी हमें दूर ही रहेगी। अब हम एक और प्रेरक कहानी सुनते हैं जो इस मानसिकता के बदलाव के बारे में है। यह कहानी एक महान कवि की है जो अपनी कविता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अपनी जिंदगी में दुखी था। उसे लगने लगा था कि वह बाहरी चीजों से खुश नहीं हो सकता। हालांकि उसे पता था कि वह अपने श्रोताओं को बहुत प्रभावित करता है, लेकिन फिर भी वह अपने जीवन में संतुष्ट नहीं था। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि जब उसे दुनिया भर से इतनी तारीफ मिल रही थी तो वह दुखी क्यों है। एक दिन वह एक जंगल में भ्रमण कर रहा था और वहां एक साधु से मिला। साधु ने उसे देखा और पूछा, तुम परेशान क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि तुम दूसरों को खुश करते हो। कवि ने कहा, मुझे अपनी ही कविता से संतुष्टि नहीं मिलती। मैं खुद को पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा हूं। मुझे लगता है कि कुछ कमी है। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम अपनी कविता में सत्यता खोज रहे हो, लेकिन क्या तुम खुद के भीतर उस सत्य को देख पा रहे हो? तुम्हारी कविताओं में जो प्रेरणा है वही तुम्हारे भीतर छिपी हुई है। तुम जो बाहर देख रहे हो वही तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। कवि ने सोचते हुए कहा, मुझे अब तक यह नहीं समझ में आया, तो क्या मुझे अपनी कविता के माध्यम से अपने भीतर की शांति को खोजने की कोशिश करनी चाहिए? साधु ने उत्तर दिया, ठीक यही है। तुम्हें अपनी कला और रचनात्मकता के माध्यम से अपने भीतर शांति और संतुलन को पहचानने की आवश्यकता है। यह तुम्हारी कविता के शब्दों में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की सोच में है। जब तुम खुद को समझ सकोगे, तभी तुम अपनी कविताओं में असली सच्चाई और सौंदर्य पा सकोगे। कवि ने साधु की बातों को दिल से सुना और फिर अपनी सोच में बदलाव लाने की कोशिश की। उसने खुद को खोजना शुरू किया और अपनी कविताओं को नए नजरिए से लिखने लगा। अब उसे अपनी रचनाओं से न केवल बाहरी सराहना मिल रही थी, बल्कि उसे अपने भीतर की शांति और संतुष्टि भी मिल गई। उसे समझ में आया कि बाहरी दुनिया की तारीफ उसे कुछ समय के लिए खुशी दे सकती है, लेकिन स्थायी खुशी केवल तब मिल सकती है जब वह अपने भीतर की गहराई को समझे और अपनी सोच को बदल सके। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बाहरी सफलता और तारीफों से हमारी खुशी स्थायी नहीं हो सकती। असली खुशी तभी मिलती है जब हम अपनी सोच को सही दिशा में बदलते हैं और अपने भीतर की शांति को पहचानते हैं। यह बदलाव हालांकि आसान नहीं होता, लेकिन यह हमारे भीतर से शुरू होता है और हमें वास्तविक संतुष्टि देता है। अब
हम यह समझ चुके हैं कि खुशी का स्रोत हमारे भीतर है और वह केवल तभी जागृत होता है जब हम अपनी सोच और आदतों को सही दिशा में मोड़ते हैं। परंतु इसके लिए हमें खुद से एक सवाल पूछना होगा, क्या हम इस मानसिक बदलाव के लिए तैयार हैं? यह सवाल उतना आसान नहीं है जितना लगता है। बदलाव की प्रक्रिया कई बार चुनौतीपूर्ण हो सकती है क्योंकि हमारे भीतर की आदतें और सोचें गहरी होती हैं। लेकिन यह भी सच है कि बदलाव तभी संभव है जब हम अपने भीतर की असंतुष्टि और बेचैनी को स्वीकार करते हैं और उसे बदलने के लिए तैयार होते हैं। अगर हम यही कदम उठाते हैं तो हम सचमुच अपनी जिंदगी में खुशी और शांति ला सकते हैं। अब हम एक और कहानी की ओर बढ़ते हैं जो हमें यह समझने में मदद करेगी कि हमें अपनी मानसिकता में बदलाव कैसे लाना चाहिए। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक साधारण व्यक्ति की है जो खुद को बाहरी दुनिया से बाहर महसूस करता था। उसका नाम रामू था। रामू एक मेहनती किसान था, लेकिन वह हमेशा यह महसूस करता था कि वह दूसरों से पिछड़ा हुआ है। उसकी फसलें भी कभी अच्छी नहीं होती थीं और वह कभी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होता था। एक दिन रामू ने सोचा कि उसे अपने जीवन को बदलने के लिए कुछ करना चाहिए। उसने सुना था कि एक बहुत बड़े संत का प्रवचन उस गांव में होने वाला है, तो वह उस प्रवचन को सुनने के लिए गया। संत ने प्रवचन में कहा, जो लोग अपनी सोच को बदलते हैं वही अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। दुनिया की परिस्थितियां कभी भी पूरी तरह से बदलने वाली नहीं होती, लेकिन हम अपनी सोच और आदतों को बदलकर अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। रामू ने संत की बातों को सुना और उसे अपनी स्थिति को बदलने की प्रेरणा मिली। वह संत की सलाह पर काम करने लगा और अपने काम करने के तरीके और सोच में बदलाव लाने लगा। धीरे धीरे उसकी फसलें बेहतर होने लगीं और उसकी मेहनत रंग लाई। अब वह खुद को दूसरों से पिछड़ा नहीं बल्कि एक सफल किसान मानता था। उसे यह समझ में आया कि असली परिवर्तन तब होता है जब हम अपनी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव लाते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि यदि हम अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार होते हैं तो हम अपनी जिंदगी में कोई भी बदलाव ला सकते हैं। हमारे भीतर की शक्ति को पहचानने के बाद हम किसी भी परिस्थिति से उबर सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। इस बदलाव को अपनाने में सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि हम अक्सर अपने पुराने रिवाजों और आदतों में उलझे रहते हैं। हमें यह महसूस नहीं होता कि हमारी सोच और दृष्टिकोण हमारे जीवन के रास्ते को निर्धारित करते हैं। रामू की तरह बहुत से लोग यह समझ नहीं पाते कि उन्हें खुश रहने के लिए बाहरी कारणों की जरूरत नहीं है। अगर वे अपनी मानसिकता में बदलाव लाते हैं तो वे अपनी दुनिया को ही बदल सकते हैं, लेकिन यह बदलाव रातों रात नहीं होता। हमें लगातार मेहनत करनी होती है, अपने दिमाग को सही दिशा में प्रशिक्षित करना होता है। अब हम एक और कहानी की ओर बढ़ते हैं जो हमें इस मानसिक बदलाव को और भी गहरे तरीके से समझने में मदद करेगी। यह कहानी एक छोटे से लड़के की है जिसका नाम सूरज था। सूरज एक छोटे से गांव में रहता था और उसे अपनी जिंदगी में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। सूरज का मन हमेशा बेचैन रहता था। वह हमेशा अपने आप से सवाल करता था कि वह खुश क्यों नहीं है, जबकि उसके पास सब कुछ था। एक प्यारी सी माँ, अच्छे दोस्त और गांव में एक अच्छी जिंदगी। फिर भी सूरज की आंखों में एक खोई हुई सी झलक थी, एक असंतोष था जो कभी खत्म नहीं होता था। एक दिन सूरज के गांव में एक साधु बाबा आए। वह बहुत प्रसिद्ध थे और उनकी बातें अक्सर लोगों की जिंदगी बदल देती थीं। सूरज ने सोचा, क्या पता बाबा की कोई बात मुझे भी सही दिशा दिखा दे। तो वह बाबा के पास गया और उनसे पूछा, बाबा, मैं सब कुछ होते हुए भी खुश क्यों नहीं हूं? साधु बाबा मुस्कुराए और कहा, तुम तो बहुत समझदार हो सूरज, लेकिन क्या तुम जानते हो कि खुशी तुम्हारे भीतर से आती है? तुम जो कुछ भी महसूस कर रहे हो वह तुम्हारे अपने विचारों का परिणाम है। तुम जो सोचते हो वही तुम्हारे जीवन में घटित होता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम खुशी महसूस नहीं करते। तुम अपनी मानसिकता को बदलो तो सारी दुनिया बदल जाएगी। सूरज ने बाबा की बातों पर ध्यान दिया और फिर अपनी सोच पर काम करना शुरू किया। पहले वह सोचता था कि अगर उसके पास और ज्यादा चीजें होंगी तो वह खुश होगा, लेकिन अब उसने यह महसूस किया कि बाहरी चीजें उसे संतुष्टि नहीं दे सकती। वह अपनी सोच में बदलाव लाने के लिए हर दिन खुद को चुनौती देता। धीरे धीरे वह अपनी जिंदगी के प्रति एक नई दृष्टिकोण से देखने लगा।
अब उसे अपनी माँ के साथ बिताए गए समय में खुशी महसूस होने लगी। अपने दोस्तों के साथ छोटी छोटी बातों में आनंद आने लगा। उसे यह समझ में आया कि असली खुशी हमेशा हमारे भीतर ही थी, हमें बस उसे पहचानने की जरूरत थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि खुशी का रहस्य किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि हमारी सोच में छिपा हुआ है। जब हम अपनी सोच और मानसिकता को सही दिशा में बदलते हैं तो हम जो चाहते हैं वह हमारे पास खुद ही आ जाता है। अब हमें यह समझ में आ गया है कि असंतुष्टि और खुशी की कमी केवल हमारे सोचने के तरीके का परिणाम है। जब तक हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को सही दिशा में नहीं बदलते, तब तक हम वही महसूस करते रहेंगे जो हम अभी महसूस कर रहे हैं। हमें अपनी सोच में बदलाव लाकर अपनी जिंदगी को नया दिशा देना होगा, लेकिन इसके लिए हमें एक और चुनौती का सामना करना होगा। वह चुनौती है हमारे भीतर की आदतें। आदतें इतनी गहरी होती हैं कि हमें यह महसूस नहीं होता कि वे हमारे जीवन को नियंत्रित कर रही हैं। हम हर दिन कुछ न कुछ आदतों का पालन करते हैं और यही आदतें हमारी सोच, हमारी भावनाओं और हमारे जीवन के रास्ते को निर्धारित करती हैं। किसी भी बदलाव की शुरुआत उस बदलाव की आदत को अपनाने से होती है। जब हम अपनी आदतों में बदलाव लाते हैं तो हमारा मानसिकता भी बदलने लगता है। जैसे रामू और सूरज ने अपनी आदतों में बदलाव किया और उन्हें संतुष्टि और खुशी मिली, वैसे ही हम भी अपनी आदतों में बदलाव कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में शांति और खुशहाली पा सकते हैं। इससे पहले कि हम इस बारे में और विस्तार से बात करें, हमें यह समझना होगा कि आदतों को बदलना आसान नहीं होता, लेकिन यह संभव है अगर हम इसे अपनी प्राथमिकता बना लें। बदलाव की इस प्रक्रिया में धैर्य और समय की आवश्यकता होती है, लेकिन जब हम इस यात्रा पर निकलते हैं तो हम पाएंगे कि हमारी सोच और हमारी आदतें हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती हैं। अब इस सब को समझने के बाद हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाना होगा। वह कदम है अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना। जब तक हमारे पास स्पष्ट उद्देश्य और लक्ष्य नहीं होते, तब तक हम बिना दिशा के चलते रहते हैं। लेकिन जब हमें अपने लक्ष्य का पता चलता है तो हमारी मानसिकता अपने आप उस दिशा में काम करने लगती है। ये लक्ष्य केवल बाहरी सफलता या संपत्ति से जुड़ा नहीं होता। असली लक्ष्य वह होता है जो हमें भीतर से संतुष्ट करता है, जो हमारी आंतरिक शांति और खुशी से संबंधित होता है। जब हम अपने लक्ष्यों को पहचानते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए काम करना शुरू करते हैं तो हमें अपनी जिंदगी का असली उद्देश्य महसूस होता है। इस प्रक्रिया में हमें खुद से पूछना होगा, मैं किसके लिए जी रहा हूं? क्या मेरी जिंदगी का उद्देश्य सिर्फ बाहरी सफलता या मान्यता हासिल करना है, या मेरा उद्देश्य कुछ और है? यह सवाल हमें अपनी सोच और अपने उद्देश्य को स्पष्ट करने में मदद करेगा। जब हम इस सवाल का उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं तो यह हमें अपनी असल पहचान और उद्देश्य की दिशा में एक कदम और बढ़ाता है। हमारी बाहरी परिस्थितियां कितनी भी बदलें, अगर हमारे अंदर का उद्देश्य और हमारी सोच स्पष्ट नहीं होती तो हम हमेशा कुछ खोई हुई सी भावना महसूस करेंगे। यह ठीक वैसा ही है जैसे सूरज अपनी माँ और दोस्तों के साथ समय बिताने के बाद भी संतुष्ट नहीं था, क्योंकि वह बाहरी दुनिया की तुलना में खुद को भीतर से पूरा नहीं महसूस करता था। जब तक हम अपनी आंतरिक शांति और उद्देश्य की तलाश नहीं करेंगे, तब तक हम खुशी का वास्तविक एहसास नहीं कर सकते। अब सोचिए, अगर हम अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ बाहरी लक्ष्यों के पीछे दौड़ते रहें, जैसे पैसे कमाना, समाज में अपनी पहचान बनाना या बाहरी सफलता हासिल करना, तो क्या हमें कभी असल खुशी मिल पाएगी? क्या हम कभी महसूस करेंगे कि हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं? हम सभी को यह महसूस करना होगा कि बाहरी सफलता और तात्कालिक आनंद एक सागर की तरह होते हैं। तैरने का आनंद हमें मिलता है, लेकिन थकान भी होती है। सच्ची शांति और संतुष्टि अंदर से आनी चाहिए, न कि बाहर से। यह ठीक वैसा है जैसे एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है जिसमें एक व्यापारी अपने व्यापार की सफलता के बाद भी खुश नहीं था। उसे लगता था कि उसके पास हमेशा कुछ कमी है। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, मेरे पास सारी दुनिया की संपत्ति है, लेकिन मैं फिर भी खुश क्यों नहीं हूं? गुरु ने उसे समझाते हुए कहा, तुम हमेशा किसी न किसी चीज को पाने के लिए दौड़ रहे हो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, अगर तुम उसका सही तरीके से उपयोग करना शुरू कर दो तो तुम्हें वह खुशी मिल सकती है जिसे तुम खोज रहे हो। असली खुशी इस बात में है कि तुम अपने पास जो कुछ भी है उससे संतुष्ट रहो
और उसे अच्छे उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करो। व्यापारी ने गुरु की सलाह मानी और अपनी संपत्ति का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करना शुरू किया। उसने अपनी संपत्ति से विद्यालयों का निर्माण कराया, अनाथालय खोले और जरूरतमंदों की मदद की। अब उसे महसूस होने लगा कि वह अंदर से खुश है, क्योंकि उसने अपनी संपत्ति का सही उपयोग किया। वह अब न केवल बाहरी सफलता में बल्कि आंतरिक संतुष्टि में भी संतुष्ट था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बाहरी सफलता से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी वर्तमान स्थिति में संतुष्ट रहें और उसे सकारात्मक रूप से उपयोग करें। जब हम अपनी जिंदगी को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करते हैं तो हमें एक अलग तरह की खुशी मिलती है जो बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग होती है। यह वह खुशी है जो कभी खत्म नहीं होती। अब सवाल यह उठता है कि अगर हमें इस मानसिकता में बदलाव लाना है तो हमें इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा कैसे बनाना होगा? क्या हमें अपने रोज के जीवन में कुछ खास कदम उठाने होंगे? जवाब है हाँ। हमारे पास जो कुछ भी है हम उसी में खुशी ढूंढ सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हमें अपनी जिंदगी को ठहराव में छोड़ देना चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें अपनी प्राथमिकताएं और उद्देश्य साफ करने होंगे। हमें अपनी सोच को इस तरह से ढालना होगा कि हम जो कुछ भी करें उसमें हम संतुष्ट और प्रेरित महसूस करें। अक्सर हमें लगता है कि हम अपनी मेहनत और प्रयासों से अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करेंगे, लेकिन क्या हम उन प्रयासों के दौरान अपनी मानसिक शांति और संतुष्टि खो रहे हैं? यही वह सवाल है जिसे हमें खुद से पूछना होगा। जब तक हम बाहरी दुनिया को देखकर खुद को परिभाषित करेंगे, तब तक हम किसी न किसी असंतोष और चिंता से जूझते रहेंगे। लेकिन जब हम अपनी सोच और उद्देश्य को सही दिशा में मोड़ते हैं, तो हम अपने भीतर एक शांति और संतुष्टि महसूस करते हैं जो हमारे जीवन को स्थिर और खुशहाल बनाती है। याद रखिए, खुशी कहीं बाहर नहीं है, बल्कि वह हमारे भीतर छिपी हुई है। यह हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम उसे महसूस कर सकें या नहीं। अब जब हम इस पूरे बदलाव के बारे में सोचते हैं तो यह एक लंबा और चुनौतीपूर्ण रास्ता हो सकता है, लेकिन यह भी सच है कि इस यात्रा में हर कदम हमें एक नया और बेहतर इंसान बना सकता है। जब तक हम अपनी सोच को सही दिशा में नहीं बदलते, तब तक हम अपनी जिंदगी में सच्ची खुशी और संतुष्टि का अनुभव नहीं कर सकते। इस मानसिकता में बदलाव के लिए हमें धीरे धीरे शुरुआत करनी होगी। जैसे जैसे हम अपनी आदतों और सोच में सुधार करते जाएंगे, वैसे वैसे हमें यह समझ में आने लगेगा कि असली खुशी अंदर से आती है। हम अपने जीवन के हर छोटे छोटे पहलू में संतुष्टि और शांति पा सकते हैं। हमें बस अपनी मानसिकता और सोच को बदलने की जरूरत है। इस यात्रा में हमें निरंतर प्रयास करना होगा, अपने विचारों और आदतों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। और जब हम यह सब कर पाएंगे तो हम पाएंगे कि हमें किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। खुशी, शांति और संतुष्टि हमारे भीतर से आती है, और जब हम इसे समझेंगे तो हमारी दुनिया ही बदल जाएगी। यह मानसिकता और आंतरिक संतुष्टि का परिवर्तन सिर्फ हमारी सोच पर आधारित नहीं है, बल्कि यह हमारी दिनचर्या में बदलाव लाने के बारे में भी है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हर दिन, हर पल हमारी मानसिकता और दृष्टिकोण पर असर डालता है। अगर हम छोटे छोटे प्रयासों से अपनी सोच में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, तो हम अपनी जिंदगी के हर पहलू में आनंद और शांति पा सकते हैं। अब आइए हम एक और कहानी की ओर बढ़ते हैं, जो इस मानसिकता के बदलाव को और भी गहरे तरीके से समझने में हमारी मदद करेगी। यह कहानी एक बहुत ही साधारण व्यक्ति की है, जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक छोटे से गांव में रहता था और वह हमेशा अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। वह सोचता था कि जब वह बहुत सारा पैसा कमाएगा तब वह खुश होगा, लेकिन जब उसने यह पैसा कमाया तो उसे महसूस हुआ कि वह अब भी खुश नहीं था। अर्जुन के भीतर एक बेचैनी थी जो उसे कभी सुकून नहीं लेने देती थी। वह चाहता था कि उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जिससे उसे संतुष्टि मिले। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी उसे कोई ठोस कारण नहीं मिला जिससे वह खुश हो सके। एक दिन अर्जुन ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, मैं मेहनत करता हूं, पैसा कमाता हूं, फिर भी खुश क्यों नहीं हूं? गुरु ने उसे देखा और कहा, अर्जुन, तुम्हारी कोशिशों में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हो कि असली सुख किसी चीज में नहीं है, वह तुम्हारी सोच में है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे तुम अपनी आदत और मानसिकता से ही देख रहे हो। अगर तुम अपने विचारों को बदल सको
तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। गुरु की बातों ने अर्जुन को गहरे तरीके से प्रभावित किया। उसने सोचा, क्या मेरी जिंदगी के हर पहलू में खुशी का एहसास केवल मेरी सोच पर निर्भर करता है? और फिर अर्जुन ने अपनी सोच में बदलाव लाने के लिए दिनचर्या में छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। पहले उसने अपने रोज के विचारों पर ध्यान देना शुरू किया, फिर उसने अपने भीतर की नकारात्मकता को पहचानने की कोशिश की, और अंत में अर्जुन ने अपने जीवन को दूसरों की मदद करने में समर्पित करना शुरू किया। इस बदलाव के बाद अर्जुन को महसूस हुआ कि वह अब खुश है। अब उसे अपनी मेहनत का असली उद्देश्य समझ में आ गया था और वह संतुष्ट था। वह जानता था कि असली खुशी तभी मिलती है जब हम अपनी जिंदगी को दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं, न कि केवल अपनी व्यक्तिगत खुशी के लिए। यह कहानी हमें यह समझाती है कि खुशी का सबसे बड़ा स्रोत हमारी मानसिकता है। हमारी सोच ही हमें यह तय करने देती है कि हम अपने जीवन को किस दृष्टिकोण से देखेंगे। अगर हम अपनी सोच और आदतों को बदलने की कोशिश करते हैं तो हम देखेंगे कि जो चीजें हमें पहले असंतोष और खालीपन का एहसास देती थीं, वही अब हमें संतुष्टि और शांति देने लगेंगी। अब हम इस प्रक्रिया की ओर गहरी समझ बनाने के लिए एक और महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करेंगे। वह पहलू है, क्यों हम अपनी मानसिकता में बदलाव नहीं ला पाते। कई बार हमें लगता है कि हम बदलाव के लिए तैयार हैं, लेकिन जब हम इसे अमल में लाने की कोशिश करते हैं तो हम कुछ खास परिणाम नहीं देख पाते। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे दिमाग में बहुत सारी आदतें और विचार पैटर्न होते हैं जो हमारी दिशा को तय करते हैं। हमारे दिमाग का सबसे बड़ा काम यह होता है कि वह हमें उन चीजों से बचाए जो हमें असुरक्षित या अनिश्चित महसूस कराती है। इसलिए जब हम अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं तो हमारी पुरानी आदतें और मानसिकता हमें पीछे खींचती हैं। लेकिन अगर हम इन आदतों और मानसिकता को पहचानने और उन्हें बदलने का साहस जुटा लें तो हम अपनी जिंदगी में न केवल मानसिक शांति बल्कि वास्तविक खुशी भी पा सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी आदतों और मानसिकता को समझने की आवश्यकता है। हम यह कैसे जान सकते हैं कि हमारी मानसिकता कहां अटक रही है? इसका एक तरीका है अपने रोज के विचारों और प्रतिक्रियाओं को नोट करना। अगर हमें किसी स्थिति में तनाव, चिंता या असंतोष महसूस होता है तो हमें उस स्थिति पर ध्यान देना चाहिए और यह समझना चाहिए कि यह हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। क्या हमारी सोच में कोई नकारात्मक विचार आ रहा है? क्या हम किसी परिस्थिति को ज्यादा बड़ा बना रहे हैं? क्या हमें कोई भय या असुरक्षा का एहसास हो रहा है? जब हम इन सवालों का उत्तर ढूंढते हैं तो हम अपनी सोच और मानसिकता के गहरे पहलुओं को समझ सकते हैं। इस समझ के बाद हम अपनी पुरानी आदतों और विचारों को बदलने की दिशा में एक कदम और बढ़ा सकते हैं। यह बदलाव कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन अगर हम इसे निरंतरता से अपनाते हैं तो हम देखेंगे कि हमारी सोच और मानसिकता धीरे धीरे बदलने लगती है। जब हमारी मानसिकता बदलती है तो हमारी जिंदगी में भी बदलाव आता है। हम अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देख सकते हैं और जो चीजें हमें पहले असंतोष का कारण लगती थीं, वही अब हमारे लिए आनंद और शांति का स्रोत बन सकती हैं। याद रखिए, असली खुशी कभी बाहरी चीजों में नहीं होती। यह हमारी सोच, हमारे दृष्टिकोण और हमारे भीतर की शांति पर निर्भर करती है। जब हम अपनी सोच को सही दिशा में बदलते हैं तो हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। जब हम अपनी सोच और मानसिकता को समझने और बदलने की प्रक्रिया को अपनाते हैं तो हमें महसूस होता है कि असली खुशी हमारी यात्रा का हिस्सा बन जाती है, न कि कोई अंतिम मंजिल। यह यात्रा निरंतर चलने वाली है और हर दिन हमें कुछ नया सीखने और समझने का मौका मिलता है। अब जब हम खुद को पहचानते हैं, अपनी आदतों को सुधारते हैं और अपनी मानसिकता को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो हम हर पल को खुशी से जीने की क्षमता विकसित करते हैं। असल में खुशी का एहसास हमारी सोच और दृष्टिकोण से आता है, न कि बाहरी परिस्थितियों से। और यह एहसास हम तभी पा सकते हैं जब हम खुद को जानने और समझने की यात्रा पर निकलें। अब इस यात्रा में हम अकेले नहीं हैं। हम सबके पास वह ताकत है जो हमें बदलने, सुधारने और अपने भीतर की खुशियों को जगाने में मदद कर सकती है। हमें बस अपने भीतर के डर, संकोच और नकारात्मकता को छोड़कर आगे बढ़ने की जरूरत है। यह यात्रा एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह भी सच है कि हर कदम हमें और भी मजबूत, संतुष्ट और खुशहाल बनाता है।
जैसे हम जानते हैं कि बाहरी सफलता कभी न कभी हमें संतुष्टि नहीं दे सकती, वैसे ही आंतरिक संतुष्टि और खुशी को हमें खुद से ढूंढना होगा। जब हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं, जब हम अपनी मानसिकता को जागरूकता और समझ से बदलते हैं, तो हम पाएंगे कि हम अपनी हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। अब हम जो भी करेंगे वो सिर्फ हमें ही खुश नहीं करेगा, बल्कि यह दूसरों को भी प्रेरित करेगा। याद रखिए, जीवन की असली खुशी हमारी आंतरिक शांति और संतुष्टि में है। जब हम इसे महसूस करना शुरू करते हैं, तो न केवल हम अपनी दुनिया को बदल सकते हैं, बल्कि पूरी दुनिया में सकारात्मकता फैला सकते हैं। और यह बदलाव कहीं बाहर नहीं है, वह हम में ही है। हमें बस इसे पहचानने और उसे अपने जीवन में लागू करने की जरूरत है। अगर आपको इस यात्रा में कोई मदद चाहिए, अगर आपको लगता है कि आप भी अपनी मानसिकता बदलने की दिशा में कुछ कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ मैं ऐसी कहानियां, विचार और प्रेरणाएं साझा करता हूं जो आपकी सोच और जीवन को सकारात्मक दिशा में बदलने में मदद करेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन भी खुशियों से भरा हो, तो यह समय है अपने विचारों को बदलने का। यहाँ मैं आपको हर सप्ताह नए विचार, नई कहानियां और बदलाव की दिशा में कदम उठाने के तरीके बताता हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन भी खुशियों से भरा हो, अपनी सोच को बदलना चाहते हैं और एक नई दिशा में कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि यहाँ हम सच्ची खुशी की ओर बढ़ते हैं, एक सकारात्मक सोच के साथ। आइए हम साथ मिलकर अपनी सोच और जीवन को बदलें और हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जिएं। धन्यवाद।